अगर आपके घर में 9 साल से 18 साल के बीच के बच्चे हैं तो ये आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सर्वाइकल कैंसर औरतों में होने वाला सेकंड नंबर का कैंसर है इंडिया में। ब्रेस्ट कैंसर के बाद दूसरे नंबर पे ये कैंसर आता है। और अच्छी बात ये है कि ये कैंसर को रोकने के लिए वैक्सीन अवेलेबल है। तो आज का वीडियो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के बारे में। कल एक बड़ी अच्छी खबर आई है कि जो वैक्सीन है जो इंडिया में अब तक प्राइवेट क्लिनिक्स में काफ़ी महंगा 3-4 हज़ार का मिल रहा था, वो अब इंडिया में बहुत ही जल्द 200 से 400 रुपये का वैक्सीन मिलने वाला है, जिससे हम अपने बच्चों को सर्वाइकल कैंसर से फ्यूचर में बचा पाएंगे। तो आज का वीडियो सर्वाइकल कैंसर के बारे में और हम हमारे बच्चों को सर्वाइकल कैंसर से कैसे बचाएंगे इसके बारे में। इंडिया में हर साल 1,25,000 से भी ज़्यादा औरतें सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित होती है और हर साल इंडिया का जो डेथ का आंकड़ा है सर्वाइकल कैंसर का वो है 75,000। मतलब हर साल इंडिया में 75,000 औरतें सर्वाइकल कैंसर की वजह से मरती है। ये जो कैंसर है सर्विक्स में होता है। एग्जैक्टली सर्विक्स जो बच्चेदानी है और योनि है, इसके बीच की जो कैनाल रहती है इसे हम सर्विक्स बोलते हैं। तो ये कैनाल में कैंसर होता है। अनफॉर्चुनेटली जब इसका डायग्नोसिस होता है तब तक काफ़ी देर हो जाती है, लेट डायग्नोसिस होता है, क्योंकि ये एक ऐसा कैंसर है जिसमें ज़्यादातर कोई लक्षण शुरुआत में होते नहीं हैं। सालों साल तक ये बॉडी में रहता है, लेकिन पेशेंट को नहीं समझता है कि वो कैंसर है। और जब तक उसका डायग्नोसिस होता है तब तक वो आसपास के ऑर्गन्स में फैल गया रहता है और फिर उसके बाद पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाता है। कीमोथेरेपी वगैरह लंबा सेशन करने पड़ते हैं। अच्छी बात यह है कि ये सर्वाइकल कैंसर इतना कॉमन होने के बावजूद ये एक ऐसा कैंसर है जिससे हम बच सकते हैं वैक्सीन के द्वारा। इसका कारण ये है कि ज़्यादातर 80% जो सर्वाइकल कैंसर होते हैं वो एक वायरस की वजह से होते हैं, जिसे बोलते हैं HPV वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये वायरस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस है, मतलब एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में फैलने वाला वायरस है। ये वायरस टच से या साथ में रहने से नहीं फैलता है, लेकिन बॉडी फ्लूइड का एक्सचेंज होने से एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में फैलता है। अनफॉर्चुनेटली जब ये वायरस आपकी बॉडी में रहता है तो आपको कोई लक्षण नहीं होते हैं, तो बाहर से आप नहीं पता कर पाएंगे कि इस इंसान में HPV वायरस है या नहीं है। HPV से बचना कई बार मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जिन लोगों को ज़्यादा मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर रहते हैं, ऐसे लोगों को HPV होने का डर हमेशा ज़्यादा रहता है। तो ऐसे सूरत में HPV से बचना मुश्किल हो जाता है और कई बार यही HPV आगे जाके कुछ दशकों के बाद, मतलब 10, 20, 25, 30 साल के बाद कैंसर में बदली हो सकता है। ये HPV वायरस मेल फीमेल दोनों में पाया जाता है। अनफॉर्चुनेटली इसके जो लक्षण है, इसकी वजह से जो कैंसर होता है वो ज़्यादातर फीमेल में मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेल में नहीं होता है। मेल में भी कैंसर हो सकता है। प्राइवेट पार्ट्स का कैंसर मेल में HPV से हो सकता है। HPV में कैंसर के अलावा वार्ड्स भी होते हैं जिसे हम मसा बोलते हैं। प्राइवेट पार्ट्स में मेल या फीमेल को मसा भी हो सकता है और वो जेनाइटल वार्ड्स हम बोलते हैं। काफ़ी लोग लेज़र ट्रीटमेंट या स्किन डॉक्टर के पास जाके उसका ट्रीटमेंट कराते हैं, लेकिन ये एक वायरस से होता है जो एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में जा सकता है। वो हार्मलेस रहता है, ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं होती है, लेकिन HPV वायरस आगे जाके कैंसर में बदली हो सकता है। HPV वायरस से कैसे बचा जाएगा? इसके लिए जो वैक्सीन है इसे बोलते हैं HPV वैक्सीन। जो बाज़ार में अब इंडिया में मिल रहे हैं वो प्राइवेट कंपनी के वैक्सीन है जो काफ़ी महंगे हैं। 3 से 4 हज़ार रुपये का एक डोज रहता है और इसमें 2 से 3 डोज बच्चों को लगाने पड़ते हैं। तो जो टोटल वैक्सीनेशन का कॉस्ट प्राइवेट में आज की तारीख में 8 से 10 हज़ार रुपये का हो जाता है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि कल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदार पूनावाला, जिन्होंने कोविशील्ड बनाया था, उन्होंने अनाउंस किया है कि भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने मिलके सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन इंडिया में बनाया है, जिसकी कॉस्ट 200 से 400 रुपया एक डोज की होगी। उन्होंने बताया
अगले साल से ये वैक्सीन वो गवर्नमेंट सेंटर में गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेंगे, तो शायद शुरुआत के कुछ साल गवर्नमेंट सेंटर में आपको फ्री में या कुछ पैसे दे के ये वैक्सीन मिल सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि आगे जाके प्राइवेट सेंटर्स में भी ये सप्लाई करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है कि जो वैक्सीन बाकी सब देशों में काफ़ी महंगा मिलता है, हमारे देश में भी आज की तारीख में इतना महंगा मिल रहा है, वो बहुत जल्द कॉमन मैन के लिए, जनरल पब्लिक के लिए 200 से 400 रुपए में मिलना शुरू हो जाएगा। जो नंबर 2 का कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर, इससे ये आपको बचाएगा। तो एग्जैक्टली किसे ये वैक्सीन लेना है वो जानना जरूरी है। जो करंट गाइडलाइन है इसके मुताबिक 9 साल से ऊपर के बच्चों को ये वैक्सीन दे सकते हैं। लोगों के मन में एक गलतफहमी है कि सिर्फ फीमेल्स को ही दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये वैक्सीन मेल मतलब बच्चे मेल या फीमेल ले सकते हैं। 9 साल के ऊपर का कोई भी बच्चा इसे ले सकता है। इसका जो रिकमेंडेड एज है वो 9 से 15 साल के बीच में है। अगर ये एज में बच्चों को ये वैक्सीन दिया तो उसका असर सबसे अच्छा होता है। तो अगर 9 साल से 14 साल 15 साल के बीच का बच्चा कोई है तो उसे 2 डोज वैक्सीन के लगेंगे। एक डोज और दूसरे डोज के बीच में कम से कम 5 या 6 महीने का अंतर रहेगा। तो ये 2 डोज का शेड्यूल अगर 15 साल के पहले हो जाता है तो बच्चों को HPV से लाइफ टाइम तक प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर बच्चे की उम्र 15 साल के ऊपर है और 26 साल के नीचे है तो ऐसे लोगों को 3 डोज का वैक्सीन लगता है, जिसमें पहला डोज और दूसरे डोज के बीच में 1 या 2 महीने का अंतर रहेगा और दूसरे और तीसरे डोज के बीच में कम से कम 4 महीने का अंतर रहेगा। तो ये 3 डोज का वैक्सीन 15 साल से 26 साल के बीच के लोगों के लिए है। तो अगर आपने 26 साल के पहले आपका ये डोज HPV वैक्सीन का ले लिया तो आपको सर्वाइकल कैंसर से प्रोटेक्शन मिलेगा और मेल चाइल्ड को पेनाइल कैंसर या प्राइवेट पार्ट्स का जो कैंसर बोलते हैं उससे प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर 26 साल के बाद ये वैक्सीन लेना चाहो तो इसके लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन इसकी जो असर है, वैक्सीन का जो प्रोटेक्शन है वो काफ़ी कम हो जाता है 26 साल की उम्र के बाद। और एक अच्छी बड़ी खबर ये है कि ये जो वैक्सीन है सिर्फ कैंसर से ही नहीं, आपको जो जेनाइटल वॉर्ड से मतलब जो मसे हैं प्राइवेट पार्ट्स के उससे भी बचाएंगे, क्योंकि ये जो वैक्सीन है वो HPV के खिलाफ लड़ता है। सो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होने वाले बाकी जो प्रॉब्लम है इससे भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो मुझे बताने में खुशी हो रही है कि ऐसे अच्छे न्यूज़ इंडिया से आ रहे हैं और ऐसे सस्ते और अफोर्ड करने वाले वैक्सीन इंडिया में बन रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा बड़ा प्रोग्रेस है। हम पिछले कई साल से देख रहे हैं एज अ प्राइवेट डॉक्टर, कई बार हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं, लेकिन महंगा वैक्सीन होने की वजह से ज़्यादातर लोग ये वैक्सीन नहीं ले पाते हैं। लेकिन पिछले 10-15 साल से हमने देखा है कि दुनिया भर में, जैसे अमेरिका है, यूरोप है, वहाँ पे गवर्नमेंट सेंटर में बच्चों को, स्पेशली यंग लड़के लड़की को ये वैक्सीन फ्री में मिलता है। और यही वैक्सीन इंडिया में हम प्राइवेट डॉक्टर्स भी पिछले कई सालों से रेकमेंड कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये ज़्यादातर लोगों तक नहीं पहुंच पाया बिकॉज ये काफ़ी महंगा वैक्सीन था। लेकिन अच्छी बात ये है कि अब इंडियन गवर्नमेंट प्राइवेट वैक्सीन मेकर्स के साथ टाई अप कर रहे हैं और ऐसे सस्ते वैक्सीन जनरल पब्लिक के लिए बना रहे हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में सर्वाइकल कैंसर के जो केसेस हैं इंडिया में कम हो जाएंगे, यही हमारी आशा रहेगी। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया तो हमारी चैनल 1010 हेल्थ को आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर सकते हैं। और कुछ सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।